Good morning. Today we will discuss what are collection letters and how to write an effective collection letters. What are collection letters? Letters written for realizing payment from the debtor are known as collection letter. Collection letter asks customer to pay for the goods and services they have already received. संग्रह पत्र वो होते हैं जो आपके क्रेडिट कस्टमर हैं जिन्होंने आपसे सामान उधार लिया है कुछ समय के लिए और वो समय बीत जाने के बाद भी अगर उन्होंने भुगतान किया है तो उस ड्यू अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन लेटर लिखे जाते हैं. द नीड फॉर राइटिंग कलेक्शन लेटर अराइजेज from credit sales. Selling on credit is a traditional business policy that enhances volume of sales. Under the credit sales policy, the sellers allow the customer a definite period for payment of dues. तो क्रेडिट्स पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कलेक्शन लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी. एक ये पुरानी बिजनेस पॉलिसी है उधार माल देने का. क्रेडिट कस्टमर इसमें आप एक डेफिनेट पीरियड के लिए आप उधार देते हैं और अगर वो डेफिनेट पीरियड अगर तब तक आपको पेमेंट नहीं हुआ है तो सेलर विल राइट कलेक्शन लेटर to collect his due amount from the customer, from his credit customer. तो कस्टमर जो कलेक्शन लेटर होते हैं वो एक सीरीज़ में लिखे जाते हैं. कलेक्शन लेटर्स आर रिटन इन अ सीरीज़. However, sometimes the buyer make unexpected delay in paying their dues. Even some customer did not pay the seller write letter reminding and requesting the customer to pay the due bills. Instead of sending one letter or repeated copies of the same letter, credit department send a series of letter. तो कलेक्शन लेटर एक सीरीज़ में लिखे जाते हैं. फर्स्ट लेटर तो रिमाइंडर होता है, फिर आप सेकंड रिमाइंडर थर्ड रिमाइंडर भेजते हैं. फिर भी अगर वो ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है तो एक कंटिन्यूस सीरीज़ में एक कलेक्शन लेटर लिखे जाते हैं और नेक्स्ट जो भी कलेक्शन लेटर होता है उस सीरीज़ का उसकी टोन जो है वो पहले पिछले लेटर से थोड़ी सी बोल्ड होती जाती है. तो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कलेक्शन लेटर कि कलेक्शन लेटर लिखना बहुत ही एक कह लीजिए कि एक आर्ट है कि आपका मेन मोटिव होता है गेट पेड की कलेक्शन ऑफ ड्यू अमाउंट एंड टू रिटेन कस्टमर कि आपको कस्टमर भी बनाए रखना है. आप अपना ड्यू अमाउंट भी कलेक्ट कर लें और कस्टमर को भी बनाए रखें. तो ये मेन मोटिव होता है कलेक्शन लेटर का. द टोन शुड बी पॉजिटिव चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक. जो आपकी टोन है ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, चेयरफुल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए. द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ द कलेक्शन लेटर शुड बी डिटरमाइंड विद एन आई ऑन द कस्टमर यूजुअल कंडक्ट एंड हिज सर्कमस्टांसेस. जो आपका कंटेंट है कलेक्शन लेटर आप एक सीरीज़ में लिख रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है स्टाइल है आपका कलेक्शन लेटर का वो कस्टमर की जो सर्कमस्टांसेस हैं उसका आपके साथ पुराना कैसा बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसके बेसिस पर आपकी कलेक्शन लेटर की लैंग्वेज होगी. द यू एटीट्यूड शुड बी यूज टू कन्विंस द डेप्टर दैट इट इज़ ऑफ टू हिज ओन एडवांटेज टू पे. आपको यू एटीट्यूड आप अवधारणा को अपनाना है. कस्टमर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, आपके बिजनेस के लिए, आपकी फ्यूचर बिजनेस के लिए. तो आपको कस्टमर को भी बनाए रखना है. तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो डेप्टर है वो कन्विंस हो, उसको बताएं कि समय पर भुगतान करना आपके ही हित में रहेगा. An informal and friendly approach helps to break the ice. The debtor finds it difficult to resist and he is impelled to respond favorably to the correspondence letter. So let not the letter be stiff and lifeless. आपका जो लेटर है बिल्कुल बहुत फ्रेंडली टोन होनी चाहिए, पॉजिटिव टोन होनी चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए और कि डेप्टर आपके कलेक्शन लेटर जब उसे मिलता है तो आपका ड्यू अमाउंट समय पर उसका भुगतान कर ले. फ्रेंडलीनेस मस्ट बी टेम्पर्ड विद टैक्स एंड फर्मनेस. तो आपके जो फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में. द स्टाइल शुड बी नीदर ब्लंट एंड ऑफेंसिव नॉर अनड्यूली सॉफ्ट. कि आपका जो लिखने का स्टाइल है कलेक्शन लेटर वो ब्लंट भी नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव भी नहीं होना चाहिए और अनड्यूली सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए. यू शुड बी फ्रेंडली बट फर्म.
अ कलेक्शन लेटर शुड नॉट बी टू ब्रीफ, कि आपका जो कलेक्शन लेटर है वो बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप सारी डिटेल भी लिख दें कि आपका कितना अमाउंट है, कितने समय से आपका ड्यू है, और समय पर भुगतान करना आपके ही हित में रहेगा। Before forcing the debtor to pay, an appeal should be made to his fairness, self-respect, self-interest and the advantage of doing business with the correspondent। कि हर कस्टमर एक सा नहीं होता है, कई तो एक फर्स्ट रिमाइंडर पर हो सकता है कि वो किसी कारण से भूल गए हों और आपने रिमाइंडर भेजा और वो आपका ड्यू अमाउंट भेज दें। कुछ आप सेकंड रिमाइंडर भेजा, थर्ड रिमाइंडर भेजा, और कलेक्शन लेटर जो सीरीज़ में लिखे जाते हैं, आपने सारे लेटर लिख दिए हैं पर उसने अभी तक पेमेंट नहीं करा है, तो भी आप लास्ट में उससे अपील करेंगे और आपकी जो लैंग्वेज है वो अभी भी फ्रेंडली और पॉजिटिव रहेगी। और जब अगर उसने अभी तक भी भुगतान नहीं करा है तो आप उसे थोड़ा सा अपने उसकी डिमांड करेंगे और उसे वार्निंग, लीगल एक्शन की वार्निंग देंगे। तो कलेक्शन लेटर लिखना एक बहुत ही मतलब आर्टफुल है, आपको बहुत आर्टिस्टिक वे में लिखना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आपको अपना ड्यू अमाउंट भी कलेक्ट करना है और अपने कस्टमर को भी बनाए रखना है। थैंक यू।